पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है। लोकसभा के चुनाव के माहौल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार आ रहे हैं। इसी पे आज बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव सांसद उम्मीदवार और रविशंकर प्रसाद जी मौजूद थे। उन्होंने मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप इस वीडियो को देखें। क्लियर कर दिया जाए, एनआईटी बना कब? जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उनके सम्मानीय पिताजी लालू जी थे मनमोहन जी की सरकार में। कभी विषय उठाए थे क्या? तो बनाएंगे हम ही लोग, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो इस तरह से हमेशा जो एक पेट थीम रखते हैं, पटना बिहार में आईआईएम आ गया कि नहीं, बोधगया में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई कि नहीं, एनआईटी आया कि नहीं, एम्स आया कि नहीं, इतना करके दिखाया, आगे और भी करेंगे। धन्यवाद। नहीं, वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया का काम है, वो होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जहां तक बिहार की स्थिति है, बड़ा स्पष्ट तौर पर है। भारत सरकार ने 2 केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए और साथ साथ जो कृषि यूनिवर्सिटी है उसको भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का, केंद्रीय स्तर का दर्जा देने का काम किया। 3 यूनिवर्सिटी हमने बनाया और चौथा भी विक्रमशिला सेतु, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको भी बनाने का काम बिहार सरकार और भारत सरकार करेगी। एक लोग आएंगे, बाकी आएंगे, बहुत उत्साह रहता है। जैसे ही मालूम हुआ है हम लोग को फोन कर रहे हैं, तो पटना के हमारे निवासी उनके घर के सामने से गुजरेंगे, बड़ी संख्या में उनका स्वागत करें, फूल से अपने घरों को सजाएं। उनके लिए आज बहुत ऐतिहासिक अवसर है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। देश भर में जैसे लोग दीपक से, फूलों से, लड़ियों से उनका स्वागत करते हैं अपने घर के सामने, मैं आग्रह करूंगा सारे पटना वासियों से कि सड़कों पे आएं, पाटलिपुत्रा के हमारे वासियों से, और प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ स्वागत करें। मुझे मालूम है कि पटना की जनता बहुत स्नेह करती है प्रधानमंत्री से। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम जानते हैं, रामकृपाल जी जानते हैं, नितिन नवीन जी जानते हैं, अध्यक्ष जी तो स्वयं इस इलाके से बहुत सक्रिय रहते हैं। तो बिहार की जनता आएगी, पटना की आएगी, ग्रामीण इलाके की आएगी, बख्तियारपुर हो, फतुहा हो, पाटलिपुत्रा हो, फुलवारी हो, दानापुर हो, लेकिन पटना महानगर से भी जनता बड़ी निकलने वाली है। तो खूब स्वागत करें, घरों को सजाएं और प्रधानमंत्री का स्वागत करें, यह अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सम्मानीय नेता और पटना साहिब के उम्मीदवार आदरणीय श्री रविशंकर जी, हमारे छोटे भाई और बहुत प्रिय बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी, आज जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत ही आश्चर्य सुखद है अनुभव हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। मेरे घर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और सचमुच में मेरे राजनीतिक जीवन का लंबा कैरियर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे। इससे बहुत उत्साह है, जिससे पटना में बल्कि पाटलिपुत्रा के गांव गलियों तक की आवाज और मोदी जी को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। पूरे बिहार में एक उत्साह का माहौल है। पटना साहिब में तो आ ही रहे, पटना साहिब में मेरा घर है, मेरे घर में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप मेरे वोटर भी हैं। हाँ बिल्कुल, हम वोटर भी, इधर हमारे विधायक ये हैं, हमारे सांसद भी हैं और हमारे छोटे भाई हैं। इतना सुखद संयोग है, एक छोटा भाई ये है, तो इसलिए बहुत उत्साह था और सचमुच में नजारा दिखेगा। कितने तारीख को? 13 तारीख, 12 सॉरी माफ कीजिएगा, 12 तारीख को। 12 तारीख को हम अपील करना चाहेंगे पाटलिपुत्रा की जनता को, कार्यकर्ता को, आइए और मोदी जी का स्वागत करिए। धन्यवाद। आदरणीय मित्र रामकृपाल जी, नितिन नवीन जी, सभी मीडिया के अपने मित्रों,
जैसा सम्माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, ये हम लोग सबों के लिए बहुत गौरव का क्षण है और पटना साहिब के उम्मीदवार के रूप में मैं और पाटलिपुत्र के उम्मीदवार के रूप में मित्र राम कृपाल जी, हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और साथ ही बिहार से भी कार्यकर्ता आएंगे उनका स्वागत करने, उनको प्रणाम करने। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मैं इतिहास खंगाल रहा था तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक पटना में किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया। गांधी मैदान में आए हैं, भाषण दिए हैं, लेकिन जनता के साथ रूबरू होना, उनके बीच से गुजरना, एक लंबी सड़क यात्रा के माध्यम से, तो मोदी जी ने, अगर आप दुनिया के कैंपेनिंग के मानक को देखेंगे तो रोड शो के माध्यम से एक नया मानक स्थापित किया है। तो हम सभी बहुत प्रसन्न होंगे, आप सबों का भी स्वागत है। आइए आप लोग इस रोड शो में शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया था, हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे हैं कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। पहले भी जब वो सरकार में थे तो इस कारनामा को कर चुके हैं, कई आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक है, और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना कमंडल मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया हुआ, और ना लालू जी ही उत्पत्ति उनकी भी नहीं हुई होती। लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते। लालू जी को मुख्यमंत्री भी भाजपा के सहयोग से ही बने। इसलिए वो गलतफहमी में मत रहे, और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं, बीमारी के समय लोग आराम करते हैं, और वो लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पे लिखने का काम, ट्विटर पे लिखने का काम, संविधान खतरे में है। 10 साल हो गए लालू जी, 10 साल में 370 को उखाड़ के फेंका ना मोदी जी ने। गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम करेगी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि उन लोगों ने किस तरह से बताया है कि पहली बार पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। जब से देश आज़ाद हुआ तब से एक भी बार पटना में कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ से रोड शो करते हुए नज़र नहीं आए हैं। इस बीच मैं बता दूं आपको कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुँचेंगे, रात में राजभवन में वो रुकेंगे। उसके बाद 13 तारीख को मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और छपरा 3 जगह वो रोड शो करेंगे। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।